बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सेकंड पार्ट है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पेपर है उसमें 4 पार्ट्स मैंने आपको बताए थे। उसमें फर्स्ट था इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमने कवर कर लिया है। आज से हम ये जो सेकंड सीरीज़ शुरू कर रहे हैं वीडियोस की, इसमें हम सेकंड पार्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है विंडोज़ 7। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारे पास जो है विंडोज़ 7 जो है उसके कौन कौन से टॉपिक्स उसमें शामिल हैं आपके कोर्स के अंदर, और उसको मैंने जो है एक क्वेश्चंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ये विंडोज़ 7 के अंदर पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विंडोज़ 7 किसे कहते हैं, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, इंस्टॉलेशन किस तरह की जाती है, फाइल सिस्टम किसे कहा जाता है, डिस्क मैनेजमेंट टूल जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हार्ड डिस्क की पार्टीशन, कन्फिग्रेशन, वॉल्यूम वगैरह इसको देखेंगे। न्यू पार्टीशन किस तरह क्रिएट की जाती है, एग्जिस्टिंग पार्टीशन को श्रिंक किस तरह किया जाता है, एक पार्टीशन को एक्सटेंड किस तरह करेंगे, एक पार्टीशन को डिलीट किस तरह किया जाता है, और ड्राइव लेटर किस तरह चेंज करते हैं, MBR पार्टीशन को GPT पार्टीशन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, बेसिक डिस्क और डायनामिक डिस्क में क्या फ़र्क है, विंडोज़ 7 के अंदर प्रिंटर को किस तरह कन्फिगर किया जाता है, डिवाइस मैनेजर के बारे में, टेक्स्ट बेस्ड और GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या फ़र्क है, और वायरलेस नेटवर्क कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ, वाईफाई वगैरह, और विंडोज़ 7 का जो क्लाइंट डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसको सिक्योर किस तरह किया जाता है। तो ये हमारे इसके अंदर क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि व्हाट इज़ विंडोज़ 7। पहला जो क्वेश्चन है कि विंडोज़ 7 जो है उसकी हमने क्या करना है, उसको डिफ़ाइन करना है कि विंडोज़ 7 है क्या चीज़। तो विंडोज़ 7 इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको 22 अक्टूबर 2008 को जो है इंट्रोड्यूस किया था मार्केट के अंदर। अब याद रखें ये 6th वर्जन ऑफ विंडोज़ है। इससे प्रीवियस जो 6th वर्जन ऑफ विंडोज़ है ये उसके बाद जो है आया है, और इससे पहले जो विंडोज़ थी वो विंडोज़ विस्टा के नाम से थी। तो अब चूँकि ये 7th वर्जन है, इस वजह से जो है इसको इधर इस वजह से इसको जो है विंडोज़ 7 का नाम दिया गया है। वो 6th वर्जन जो था विंडोज़ विस्टा के नाम से था, ये 7 वर्जन है तो इसलिए इसको विंडोज़ 7 का नाम दिया गया है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, और इसमें जो है कीबोर्ड और माउस और स्क्रीन के ज़रिए से मुख्तलिफ जो है आइकन्स की मदद से काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इस जो आपने यहाँ पर इस स्लाइड में समझनी है, अक्सर हमारे जहन में होता है कि विंडोज़ 7 मीन्स ये 2007 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है। तो इस डजंट मीन कि ये 2007 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है। बेसिकली ये जो है 7th वर्जन है विंडोज़ का। माइक्रोसॉफ्ट वालों ने जब से विंडोज़ रिलीज़ किया उसमें ये 7th वर्जन है। इससे प्रीवियस जो वर्जन था, जो 6th वर्जन था, वो विंडोज़ विस्टा के नाम से था। उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट वालों ने फिर ये नई विंडोज़ जो है विंडोज़ 7 के नाम से इंट्रोड्यूस रिलीज़ की। सेकेंड इसका जो पार्ट है वो है कि इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ विंडोज़ 7 क्या हैं। विंडोज़ 7 जो है इसके कौन कौन से जो है फीचर्स हैं। अब याद रखिए जो फीचर्स हैं इसकी जो हम पढ़ेंगे, जो फीचर्स हम डिस्कस करेंगे, तो ये किसके मुकाबले में है, विंडोज़ विस्टा के मुकाबले में है। विंडोज़ विस्टा के अंदर अगर कुछ ड्रॉबैक्स थे तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने वो विंडोज़ 7 के अंदर जो है उसको कवर किया है। तो इस वजह से इन तमाम चीज़ों को, इन टॉपिक्स को, इन पॉइंट्स को जब हम डिस्कस करेंगे तो अपने जहन में आप ये याद रखें कि इसके पीछे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो विंडोज़ विस्टा जो है इसके अंदर ड्रॉबैक्स, और विंडोज़ 7 जो है इसके अंदर ये चीज़ों को कवर किया गया है, इन ड्रॉबैक्स को रिमूव किया गया है। इंक्रीज स्पीड है, फीवर नॉन एसेंशियल प्रोग्राम्स, अ क्लीनर लेस कल्चर्ड इंटरफेस, डिवाइस एंड प्रिंटर सेक्शन और स्टेबिलिटी। तो पहले हमारे पास क्या है, इंक्रीज स्पीड्स। इन द सेम हार्डवेयर विंडोज 7 कैन रन सिग्निफिकेंटली फास्टर देन विस्टा। जो रिक्वायर्ड विंडोज विस्टा के लिए जो हार्डवेयर रिक्वायर्ड है, उसी हार्डवेयर के अंदर अगर आप विंडोज 7 को इंस्टॉल करें तो ये इससे बहुत तेज़ और अच्छे तरीके से काम करती है। Many people notice a significant improvement how fast application open and close। विंडो विस्टा जो है उसके हार्डवेयर रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा थी, वो ऑपरेटिंग सिस्टम हैवी भी था, उसके अंदर जो है कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को ओपन क्लोज करने में टाइम भी ज़्यादा लगता था, जबकि इसके मुकाबले में विंडो 7 के अंदर ये चीज़ उन्होंने इम्प्रूव कर दी है। लैपटॉप बूट आसानी से जल्दी से हो सकता है। द स्पीड इज़ एट लीस्ट डबल व्हाट इट वाज अंडर विस्टा। जो विस्टा के अंदर जो उसकी स्पीड थी, कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड थी, उसके मुकाबले में विंडोज़ 7 जो है वो ज़्यादा फास्ट काम करता है।
हालांकि विंडोज़ 8 और 10 भी अब मार्केट के अंदर मौजूद हैं, वो इवन फास्टर टू बूट देन विंडोज़ 7, लेकिन चूंकि हमारे कोर्स के अंदर विंडोज़ 7 शामिल है इसलिए हम विंडोज़ 7 को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला इसका जो फीचर है कि इसकी स्पीड ज़्यादा है, क्विकली फास्टली जो है ये आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को लोड करता है, ओपन करता है, किसके मुकाबले में, विंडोज़ विस्टा के मुकाबले में। सेकंड फीचर क्या है, फीवर नॉन इंसर्शन प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट ने कट आउट कर दिया है विंडोज़ 7 के अंदर जो गैर ज़रूरी प्रोग्राम्स हैं उसको ड्रॉप कर दिया है। डेट वर इंक्लूडेड विद विस्टा, जो विस्टा के अंदर उन्होंने ऐड किए हुए थे, नॉन एसेंशियल थे, उनकी ज़रूरत सच यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थी। प्रोग्राम द मेजॉरिटी ऑफ यूज नेवर यूज्ड, और हम उसको कभी यूज़ भी नहीं करते थे। प्रोग्राम मेजॉरिटी ऑफ अस नेवर यूज्ड, हम उसको कभी यूज़ भी नहीं करते थे। तो उन्होंने जो है उन ऐप्स को, उन प्रोग्राम्स को जो नॉन एसेंशियल प्रोग्राम्स थे उसको उन्होंने विंडोज़ 7 से ख़त्म कर दिया है। फ़ोटो गैलरी है, मैसेंजर है, मूवी मेकर एंड सो ऑन, ये ऐसे प्रोग्राम्स है जो विंडोज़ विस्टा के अंदर उन्होंने ऐड किए थे। मोस्टली यूज़र इनको यूज़ नहीं करते थे, तो ये हैवी था, ऑपरेटिंग सिस्टम को हैवी कर दिया था, इस वजह से इनको हटा दिया। वर अवेलेबल इफ़ यू नीडेड देन थ्रू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लाइव एसेंशियल वेबसाइट। और अगर फिर भी आपको इन ऐप्स की, इन प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ती है तो आप माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ की जो वेबसाइट है, लाइव एसेंशियल वेबसाइट, वहाँ से आप इनको यूज़ कर सकते थे। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वालों ने विंडोज़ विस्टा के अंदर उन्हें ये ऐड कर दिया था, बिल्ट इन थे। जब बिल्ट इन हो गए तो जारी बात है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हैवी हो गया, तो उन्होंने इस तमाम को विंडोज़ 7 से रिमूव कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अ क्लीनर लेस कल्चर्ड इंटरफेस। आपका ईजियर ऑन द आइज देन विस्टा। विस्टा का जो वो है इंटरफेस है, उसका जो डेस्कटॉप है वो एक जो है लोडेड है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है वो ऑप्शन या आइकन्स मौजूद हैं। तो विंडोज़ 7 के अंदर उन्होंने उसको आसान कर दिया है और क्लीन कर दिया है। लेस जो है उसके अंदर इंटरफेस के अंदर जो आइकन्स है, जो गैर ज़रूरी चीज़ें, उन्होंने उसको रिमूव कर दिया है। टास्क बार एंड द सिस्टम ट्रे, दो के कहते हैं एग्जांपल ले लें आप। टास्क बार विंडोज़ 7 का देखें और विंडोज़ 8 विस्टा का देखें। सिस्टम ट्रे विंडोज़ 7 का देखें और विस्टा का देखें, दोनों में आपको फ़र्क नज़र आएगा। हैव बीन रिफाइंड कर दिया, डेस्कटॉप मोर एफिशिएंट कर दिया, या आप यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़र को आसानी से काम कर सकें। सिस्टम ट्रे इन पर्टिकुलर हैज़ बीन क्लीन अप। विंडोज़ विस्टा का जो सिस्टम ट्रे है उसके अंदर आइकन बहुत ज़्यादा हैं, उसको उन्होंने क्लीन कर दिया है, जो गैर ज़रूरी आइकन हैं उसको हटा दिया है। String out dozens of icons across the bottom of your screen anymore and it's easy to customize how these icons are displayed। और अब फिर उन्हें वो जो दर्जनों के हिसाब से जो आइकन्स पड़े हुए थे सिस्टम ट्रे के अंदर, उन्होंने उसको बॉटम ऑफ द स्क्रीन से हटा दिए हैं और ऑप्शन दे दिए कस्टमाइज़ की। तो आप जो आइकन लाना चाहें आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव करना चाहें रिमूव कर सकते हैं, लेकिन विंडोज़ विस्टा के अंदर ये सारे के सारे मौजूद थे। नेक्स्ट क्या फीचर है, डिवाइस एंड प्रिंटर्स का अलग सेक्शन बना दिया है। ग्राफिकल वे टू सी विच डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर, कौन कौन सी डिवाइसेस आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। प्रिंटर्स विंडोज़ कैन एक्सेस बी बाय क्लिकिंग ऑन स्टार डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स। आपके राइट साइड पे कंट्रोल पैनल में आप जाएं तो वहाँ पर आपको डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स का पूरा एक अलग सेक्शन दे दिया गया है, जिसमें आप अपने किसी भी डिवाइस को या प्रिंटर्स को ऐड करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं, अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। स्टेबिलिटी मोर स्टेबल देन विस्टा। नेस्टी टेंडेंसी टू क्रैश, विस्टा जो है उस स्टेबल नहीं था, मतलब ड्रॉबैक्स से उसके अंदर बहुत जल्दी क्रैश आउट हो जाता था। विंडोज़ 7 जो है वो मोर स्टेबल है। Until the first service pack, a big package of bug fixes and other updates। हालांकि जब इसका फर्स्ट पैक आया था, सर्विस पैक आया था, उसमें भी बग्स मौजूद थे, लेकिन उन्होंने उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया और अपडेट कर दिया। गेट द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टेबलाइज्ड, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम अब स्टेबलाइज्ड हो गया है और मोस्टली यूज़र जो है विंडोज़ 7 को यूज़ करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था और इस टॉपिक के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि विंडोज़ 7 जो है क्या है और इसके फीचर्स क्या हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको जिस तरह बता दी कि आपने याद रखना है कि इसके जो फीचर्स हैं वो किसके मुकाबले में हैं, विंडोज़ विस्टा के मुकाबले में हैं, क्योंकि इससे पुरानी जो विंडोज़ का जो वर्जन था माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ का, वो विंडोज़ विस्टा था। तो इस वजह से आप इस सेंस में इसको जहन में रख के देखें तो आपको समझ आएगी। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।